नमस्कार। क्या दिन क्या रातें आप देख रहे हैं केशव की बातें। हुस्न की हवेली में बैठकर हलवा कौन नहीं खाना चाहता। संस्कृत सभ्यता चाल चरित्र की दुहाई देने वाले भी कब चरित्रहीन हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। समाज के अंदर संस्कृत और सभ्यता का थोक में गंगा जल बेचने वाले अपनी आंखों से यौन कुंठा कब जाहिर करने लग जाएं कुछ नहीं कहा जा सकता। हुस्न के जलवों से बीड़ी और चिलम जलाने के तमाम गाने तो फिल्मों में सुने जा सकते हैं, लेकिन अब हुस्न की चकाचौंध धीरे धीरे राजनीति में भी रायता फैलाने की कोशिश कर रही है। हुस्न की दुर्गंध से राजनीतिक क्षेत्र भी यदा कदा सड़ांध मारने लगता है, लेकिन राजनीति में शॉर्टकट तरीका अपनाकर अपने आप को स्थापित करने की प्राथमिक पहल आम जनता के दिमाग में चुभती है। इस देश के अंदर एक नया चलन भी शुरू हो चुका है, हया बेचकर हलवा खाने का, जिसकी पुरजोर कोशिश 17 में भी शुरू हो चुकी है। किसी भी राजनीतिक दल में सौंदर्य बोध का एहसास करने वाले नेताओं की कमी नहीं होती। हर दल में ऐसे लोग पटे पड़े हैं। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान दिल्ली तक की गलियों में जिस्म की नुमाइश करके राजनीति के क्षितिज पर धूमकेतु की तरह चमकने की तमाम नाकाम कहानियां आज भी इतिहास के पन्नों में दफन हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश के अंदर सरला मिश्रा की कहानी किसी से नहीं छुपी है। इस अति महत्वाकांक्षी महिला का क्या हश्र हुआ सभी जानते हैं। दिल्ली में नैना साहनी तंदूर में भूंज दी गई और राजस्थान के अंदर भंवरी देवी के भंवर जाल में कितने नेता फंसे इसकी गिनती करना मुश्किल है। राजनीति के मैदान में देश की स्थापित अदाकारा तो जाकर सफल हो जाती हैं, जिसमें हेमा मालिनी और अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर जैसी महिलाओं का नाम लिया जा सकता है। लेकिन अगर कोई सोचे कि हुस्न का हुक्का पिलाकर हम मतदाताओं को रिझा लेंगे, मुश्किल काम है। कुछ लोगों को तो यह भ्रम होता है कि आम जनता के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगाकर हम राजनीति की सीढ़ियां चढ़ जाएंगे। यदि निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगाकर देश की लोकसभा और विधानसभा का दरवाजा खटखटाना इतना आसान होता तो देश की लोकसभा और विधानसभा में डॉक्टर, कंपाउंडर और नर्स बैठकर इश्क लड़ा रहे होते। कुछ लोगों को भ्रम है कि देश के कुछ स्थापित नेता मध्य प्रदेश के चुनाव का संचालन कर रहे हैं, इस लिहाज से वे अपना हाथ जिसकी पीठ पर भी रख देंगे वह व्यक्ति विजयी हो जाएगा। यदि ऐसा है तो इन्हीं लोगों ने दिल्ली के अंदर नामचीन आईपीएस महिला किरण बेदी की पीठ पर भी हाथ रखा था। दिल्ली के चुनाव में इस आईपीएस महिला का क्या हश्र हुआ किसी से छुपा नहीं है। आईपीएस महिला होने के नाते देश दुनिया के लोग किरण बेदी का नाम बखूबी जानते थे, लेकिन जब वोट देने की नौबत आई तो लोगों ने उन्हें एक जिम्मेदार नेता मानने से इनकार कर दिया। तमाम आक्रामक नीति बनाने के बाद भी इस देश के बड़े बड़े रणनीतिकार के आंखों में अरविंद केजरीवाल आज भी खटक रहे हैं। वह आक्रामक रणनीति, वह देवतुल्य कार्यकर्ता, वह समर्पित कार्यकर्ता, वो पेज प्रभारी, वे पन्ना प्रभारी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव क्यों नहीं जिता पाते। जिन्हें चुनाव जिताने का बहुत बड़ा रणनीतिकार माना जाता है, आखिरकार वह दिल्ली में चुनाव क्यों हार जाते हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली से सटे पंजाब में आज तक अपना ठीक से संगठन भी नहीं खड़ा कर पाए। हुस्न के हवाई जहाज में बैठकर सफर करना हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, लेकिन हिंदुस्तान का आम आदमी राजनीतिक क्षेत्र में हुस्न की हिना नहीं रचने देता। जिस्म के आकर्षक कटाव दिखाकर यदि चुनाव जीते जाते तो देश की तमाम अंग प्रदर्शन करने वाली महिलाएं देश की संसद में बैठकर कानून बनाने और बिगाड़ने का खेल खेल रही होती। हिंदुस्तान की जनता पर सैकड़ों, हजारों नहीं लाखों आरोप किसी भी बात के लिए मढ़ दिए जाएं, लेकिन अभी तक हिंदुस्तान की जनता पर एक गंदा आरोप तो आज तक नहीं लगा कि कोई भी बदचलन, बदनाम, बदनुमा, बदमिजाज महिला लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में जनता के सहयोग से स्थापित हुई हो। लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में फूलन देवी जैसे डकैत भी फली फूली, जिसने अपनी इज्जत और आबरू के लिए जिन हाथों में चूड़ियां होनी चाहिए थी उन हाथों में बंदूक उठा लिया। जनता ने ऐसे लोगों को भी लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में पहुंचाया, लेकिन अभी तक तो ऐसा मंजर सामने नहीं आया कि लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में अपने जिस्म के
आकर्षक जगह पर गोदना गुदवाने वाली, या यूं कहें कि अपने जिस्म में तमाम जगह पर टैटू का प्रदर्शन करने वाली महिलाएं यदि लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर लोकतंत्र के पुजारी की तपस्या मेनका और रंभा के रूप में खंडित करेंगी तो हमारा लोकतंत्र कैसे बचेगा? आज के दौर में कोई लाख दावा करे कि वह चाल चरित्र की भट्ठी में तप कर ब्रह्मचर्य जीवन आत्मसात कर चुका है, यह सब कहने की बातें हैं। जब विश्वामित्र और नारद जैसे तपस्वी विष कन्याओं के जाल से नहीं बचे तो फिर भला आज का राजनीतिक व्यक्ति जो आकर्षक सौंदर्य को लपलपाई और कामुक निगाहों से एकटक देखने से अपने को रोक नहीं पाता, वो कोई भी कोरे दावे भले कर दे लेकिन वास्तविकता से बहुत दूर होता है। यदि आज का मतदाता सौंदर्य बोध में फिसल कर अपने वोट को गंदी नाली में तिरोहित करता है तो ये समझ लीजिए आप अपने शहर, जिले, क्षेत्र, समाज सबके साथ अन्याय कर रहे हैं। सौंदर्य का बोध करिए, सौंदर्य को आत्मसात मत करिए। यदि मतदाताओं ने सौंदर्य को आत्मसात करने की कोशिश की तो आने वाले तमाम संघर्षशील नेता गर्भ में ही दम तोड़ देंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपका नेता हवेलियों में नहीं हवालात के सामने खड़ा होकर आपको हवालात जाने से बचाए, यदि आप चाहते हैं कि आपका नेता हवेलियों की चार दीवारियों के बीच भौंकने वाले कुत्तों से इतर हो, अलग हो, तो काफी कुछ सोच और समझकर अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करने की जरूरत है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबर अच्छी लगती है तो केसों की बातें इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।